कहानी की शुरुआत नान्ही नाम की लड़की को दिखाते हुए होता है, जिसका मानना है कि इस दुनिया में बदसूरत लोगों की कोई जगह नहीं। और ऐसा उसका इसीलिए मानना है क्योंकि ना तो उसका कोई बॉयफ्रेंड है, ना ही कोई अच्छी कंपनी उसे जॉब पर रखती है। उसे लगने लगा है कि उसका जीवन व्यर्थ है और उसे जीने का कोई हक नहीं। यही सब सोचते हुए वो हमेशा उदास रहती। लेकिन नान्ही के दो अच्छे दोस्त थे, बियुन और मिजू। बियुन जो हमेशा उसका ख्याल रखता, वो उसे पसंद भी करता था और उसकी छोटी बड़ी मुसीबतों में हमेशा उसका साथ देने के लिए तैयार रहता। और दूसरी तरफ है मिजू, जो कि फिलहाल पेरिस पे रहती है। इसके बाद हमें सिगुन को दिखाया जाता है, जो कि इतना हैंडसम है कि कोई भी लड़की उसको डेट करना चाहेगी। लड़कियां उसे देखते ही उसके प्यार में पड़ जाती है। सिगुन एक मशहूर फैशन डिजाइनर है और इसीलिए अलग अलग लड़कियों को डेट करता है। नानी भी उसके यहाँ काम करती है और वो भी बाकी लड़कियों की तरह सिगुन को पसंद करती है, लेकिन कभी इसे जाहिर करने की हिम्मत नहीं कर पाती। एक दिन नानी घर जाकर अपनी माँ पर बरस पड़ी। उसका कहना है कि उसकी माँ की वजह से ही वो आज इतनी बदसूरत है कि उसे कोई भी पसंद नहीं करता और ये उसका हर बार का रोना है। इसीलिए इस बार उसकी माँ उसे कमरे में ले जाकर एक अंगूठी दिखाते हुए कहती है कि ये कोई मामूली अंगूठी नहीं बल्कि जादुई है। अगर कोई लड़का इसे तुम्हारी उंगलियों पर पहना दे तो उसे सामने वाले इंसान में अपनी पसंदीदा लड़की नजर आएगी। वो आगे उसे बताती है कि ये पुश्तैनी अंगूठी कई पीढ़ियों से हमारे परिवार में है और मुझे तुम्हारे नाना जी ने दिया था। आज मैं इसे तुम्हें सौंपती हूँ, इसे संभाल कर रखना। अगले दिन वो सीधा सिगुन के पास जाकर कहती है, क्या तुम आज मेरे साथ डिनर पर चलोगे? मैं तुम्हें तुम्हारे सबसे पसंदीदा इंसान के साथ मुलाकात करवाऊंगी। सिगुन मान जाता है। अब शाम को डिनर पर सिगुन बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता है और इसी बात का फायदा उठाकर नानी उसके हाथों से अपने उंगलियों पर वो रिंग पहन लेती है। लेकिन नशे में होने की वजह से सिगुन वही बेहोश हो जाता है। अब अगले दिन नानी को देखते ही सिगुन का मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि उसमें उसे वो लड़की नजर आती है जिसे उसने पेरिस में 6 महीने पहले देखा था और देखते ही उसे अपना दिल दे बैठा था। और आज अचानक इतने महीनों बाद उसे अपनी आंखों के सामने देखकर विश्वास नहीं हो रहा। वो नानी की तरफ खींचा चला जा रहा था। धीरे धीरे उनमें बातचीत बढ़ने लगी और वो अच्छे दोस्त बन गए। नानी में उसको दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की नजर आने लगी, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही था। वो उस अंगूठी के मायाजाल में फंस चुका था। एक दिन जब वो नानी के घर पहुंचा तो नानी ने वो अंगूठी नहीं पहनी हुई थी। जाहिर सी बात है सिगुन उसे देखकर पहचान नहीं पाता और तब नानी उसे अपना परिचय उस खूबसूरत लड़की की बेस्ट फ्रेंड बनकर बताती है, जिसके बाद वो नानी को उसके असली रूप में एक रेस्टोरेंट लेकर जाता है और उसकी बेस्ट फ्रेंड के बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करता है। असल में वो नानी से ही नानी के बारे में पूछ रहा होता है और अपने सपनों की रानी के बारे में इतनी सारी बातें बताने के लिए वो नानी को तोहफे में कुछ सेब खरीद कर देना चाहता है, जहाँ वो चमकदार बिना दाग के सेबों को उठाता है। लेकिन नानी उन सेबों के बजाय उन सेबों को उठाती है जिनमें थोड़े दाग लगे हुए हैं और जो सुंदर दिखने में नहीं है, और उन्हें अपने बैग में भर लेती है। और फिर सिगुन की तरफ मुड़कर कहती है, हमेशा सुंदर दिखने वाली चीज ही अच्छी नहीं होती। कई बार इन सुंदर दिखने वाले फलों में खूब फर्टिलाइजर यूज किए जाते हैं ताकि ये आकर्षक लगे, लेकिन वो सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। जबकि वो फल जो ज्यादा आकर्षक नहीं होते लेकिन स्वाद और सेहत के लिए वो ज्यादा बेहतर होते हैं। सिगुन उसकी बातों को बड़ी हैरानी के साथ सुन रहा है। अगले दिन नानी फिर से वो अंगूठी पहनकर उसके सामने हाजिर हो जाती है। वो दोनों साथ में बहुत अच्छा समय बिताते हैं। वो दोनों अपने इस नए रिश्ते से बहुत खुश थे, लेकिन तभी कहानी एक नया मोड़ लेती है जब नानी की दूसरी बेस्ट फ्रेंड मिजू पेरिस से वापस अपने शहर आ जाती है। और मजे की बात तो ये है कि मिजू ही वो लड़की है जिसे 6 महीनों पहले सिगुन ने पेरिस में देखा था और देखते ही उसे प्यार हो गया था। यानी कि इतने दिनों से सिगुन नानी में मिजू को ही देखता आया है, लेकिन ये बात अभी तक नानी को नहीं मालूम। मिजू नानी से अपनी वो डायरी वापस मांगती है जो वो उसके पास छोड़कर चली गई थी। असल में उस डायरी में एक फोन नंबर है। हुआ यूं था कि 6 महीनों पहले जब पेरिस में मिजू और सिगुन की मुलाकात हुई थी, तब सिगुन ने उसे अपना फोन नंबर दिया था और वो फोन नंबर उसी डायरी में है। और यहाँ मिजू को भी पहली बार में सिगुन अच्छा लगने लगा था और अब वो वापस आकर उसे उस फोन नंबर के जरिए कांटेक्ट करना चाहती है। अब एक दिन नानी ने अपने फेसबुक की प्रोफाइल पिक्चर बदलकर उसमें अपनी और सिगुन की फोटो लगा दी। ये देखकर सभी लोग हैरान थे और ये फोटो उसका बेस्ट फ्रेंड बियुन भी देखता है, जिसे देखकर
उसे बहुत दुख पहुंचता है, क्योंकि वो मन ही मन नान्ही को पसंद करता था, लेकिन कभी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। अब यहाँ मीजू उस फोन नंबर से बार बार सिगुन को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन एक अननोन नंबर देखकर वो बार बार फोन काट देता है। अब एक दिन नान्ही सिगुन के पास आकर कहती है कि वो उसकी ऐसी तस्वीर बनाए जैसे कि वो उसे सपनों में देखा करता है। और तस्वीर पूरी होने के बाद नान्ही की तो मानो होश ही उड़ गए, क्योंकि उसने मीजू की तस्वीर बनाई थी। यानी कि इतने दिनों से वो नान्ही में उसी की बेस्ट फ्रेंड मीजू को देखता आ रहा है। इस बात से उसको काफी धक्का लगता है और हम देखते हैं कि आगे वो उन दोनों को बार बार मिलने से रोकने की कोशिश करती है। जब भी वो आमने सामने आने वाले होते हैं, नानी कुछ ऐसा कर देती है कि वो एक दूसरे को ना देख पाए, और ऐसे कई दिन बीत जाते हैं। धीरे धीरे नानी को ये एहसास होने लगा कि वो जो कर रही है वो सही नहीं है। इसीलिए वो तय करती है कि वो सिगुल को जाकर सब सच बता देगी। और एक दिन हिम्मत करके वो उसे स्विमिंग पूल के पास बुलाती है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे सारी सच्चाई बता पाती, किसी तरह से वो दोनों पानी में गिर जाते हैं और पानी में नानी की उंगलियों से वो अंगूठी फिसल कर खो जाती है। नानी उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन अंत में उसे बाहर आना ही पड़ता है और वो घबराकर अंदर छिप जाती है। इधर सिगुन उसे हर तरफ ढूंढ रहा है और वही उसकी मुलाकात बाहर खड़े ब्यून से हो जाती है। वो ब्यून से मदद मांगता है नानी को ढूंढने के लिए, और इस तरह वो दोनों अलग अलग दिशा में जाकर नानी को ढूंढने लगते हैं। लेकिन सबसे पहले नानी पर ब्यून की नजर पड़ती है। वो उस पर बहुत गुस्सा करता है और बाहर आने को कहता है। नानी उसे कहती है कि मैं तुम्हें सब समझा दूंगी, लेकिन इससे पहले तुम्हें एक काम करना होगा। तुम्हें सिगुन से जाकर कहना होगा कि नानी घर चली गई है। ब्यून वैसा ही करता है। वो सिगुन को बताता है कि तबीयत खराब होने की वजह से नानी घर चली गई है। सिगुन की वहाँ से जाने के बाद नानी और ब्यून एक टेबल पर बैठते हैं और नानी उसे शुरू से पूरी घटना बताती है कि किस तरह एक जादुई अंगूठी की मदद से उसने सिगुन को फंसाया है। दूसरी तरफ सिगुन रास्ते के किनारे खड़े होकर टैक्सी का इंतजार कर रहा था। तभी उसकी नजर गुजरती हुई एक गाड़ी पर पड़ी, जिसमें वो नानी को बैठे हुए देखता है, जो कि असल में मीजू होती है। उसे शक होता है कि इस वक्त नानी कहाँ जा रही है और वो उसकी गाड़ी का पीछा करने लगता है और वो दोनों जाकर नानी के घर पर मिलते हैं। इस तरफ मीजू सिगुल को देखकर बहुत खुश होती है। इतने महीनों बाद वो उसे दोबारा मिल पाई है, लेकिन दूसरी तरफ सिगुल का गुस्से से पारा चढ़ा हुआ है। उसे लग रहा है कि तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर नानी कहीं और से आ रही है, जबकि मीजू को तो कुछ समझ में ही नहीं आता। तभी नानी अपने घर पहुंच जाती है और उन दोनों को आमने सामने खड़ा देख हैरान हो जाती है और वो झट से कमरे की लाइट ऑफ कर देती है और मीजू को बाहर ले जाकर पूरी बात समझा देती है। वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि जब तक उसकी अंगूठी उसे वापस न मिल जाए, वो नानी बनकर सिगुन को डेट करती रहे। पहले तो मीजू इसके लिए तैयार नहीं होती, लेकिन बाद में वो उसकी रिक्वेस्ट मान लेती है, लेकिन एक शर्त पर। और वो शर्त ये है कि अगर सिगुन को डेट करते हुए उसे उससे प्यार हो गया तो नानी उन दोनों के बीच में से हट जाएगी, और नानी इसके लिए राजी हो जाती है। और इस तरह मीजू सिगुन के सामने आकर उससे नानी की तरह पेश आती है। धीरे धीरे कई दिन बीत गए, लेकिन नानी को उसकी अंगूठी वापस नहीं मिली। एक दिन वो रोते हुए ब्यून के पास गई और उससे कहा कि वो अंगूठी ढूंढने में उसकी मदद करे। ब्यून बोला, ये मुमकिन तो है, लेकिन इसके लिए स्विमिंग पूल के ओनर से इसे खाली कराने की रिक्वेस्ट करनी होगी। अब जब तक अंगूठी नहीं मिल जाती, नानी रोज मीजू और सिगुल को आपस में समय बिताते हुए देखती और उसे बहुत बुरा लगता, लेकिन वो इस बारे में कुछ नहीं कर सकती। फिर एक दिन ब्यून को नानी की अंगूठी मिल जाती है और वो उसके जादू को चेक करने के लिए सामने खड़े अपने दोस्त की उंगलियों पर वो अंगूठी पहना देता है। और अंगूठी पहनाने के बाद वो सामने नानी को खड़ा पाता है। यानी कि ब्यून समझ गया कि उसका सच्चा प्यार नानी ही है। अब वो जाकर नानी को उसकी खोई हुई अंगूठी दे देता है, जिसे वापस पाकर नानी की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो खुशी के मारे उसे गले से लगा लेती है और फिर अगले दिन वो तय करती है कि वो सिगुल को सारी सच्चाई बता देगी, और इसीलिए अंगूठी पहनकर वो उससे मिलने जाती है और वो दोनों काफी दिनों बाद बहुत अच्छा समय बिताते हैं। सिगुन को भी ऐसा लग रहा है मानो उसकी खोई हुई पहले वाली नानी वापस आ गई हो, जो कमी उसे मीजू के सामने हमेशा खलती रही है। अब वो दोनों एक शॉपिंग मॉल में जाते हैं, जहाँ सिगुन नानी के लिए एक अच्छी सी ड्रेस पसंद करता है और उसे ट्राई करने को कहता है। संजोग से वहाँ पर मीजू भी पहुँच जाती है
और वो भी उसी ड्रेस को सेलेक्ट करती है और वो दोनों एक ही समय पर ट्रायल रूम से वो ड्रेस पहनकर बाहर आते हैं। अपने सामने खड़े दो मीजू को देख सिगुन की तो होश उड़ जाते हैं और तब मीजू नानी की उंगलियों से वो अंगूठी खोलकर फेंक देती है, जिसके बाद नानी का असली चेहरा सिगुन के सामने आ जाता है और अब नानी उसे सब कुछ सच सच बता देती है। उसकी बातों को आजमाने के लिए सिगुन बार बार उसकी उंगलियों पर वो अंगूठी पहनाता है और खोलता है और सच्चाई को सामने देखकर उसके तो होश उड़ जाते हैं। यानी कि वो जिस लड़की को पसंद करता है और जिस लड़की के साथ समय गुजारता है वो दोनों अलग अलग हैं। गुस्से में सिगुल वहाँ से चला जाता है और जाते जाते उसे कहकर जाता है कि आइंदा से मुझे कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। फिर एक दिन सिगुन नानी के सामने मीजू को ऑफर करता है उसके साथ एक फैशन शो में पार्टनर होने के लिए, जिसे सुनकर नानी को बहुत बुरा लगता है। फिर एक दिन सिगुन की नजर नानी के ऊपर पड़ती है जो किसी लड़के के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठी है और खूब हंस रही है। वो गुस्से में उससे कहता है कि जिस तरह तुमने मुझे बेवकूफ बनाया है अब दूसरे लोगों को भी बेवकूफ बना रही हो। लेकिन तभी उसकी नजर उसकी उंगलियों पर पड़ती है जिसपे वो अंगूठी नहीं थी। असल बात तो ये थी कि सिगुन नानी पे गुस्सा हो रहा है क्योंकि वो उसे मिस करता है। उसे उसकी बोलने और हंसने का तरीका बहुत पसंद था और इसीलिए किसी और के साथ नानी को देखकर उसे जलन महसूस होती है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब नानी से ये सब बर्दाश्त नहीं होता और वो ब्यून से उसके साथ उस फैशन कंपटीशन में हिस्सा लेने को कहती है। लेकिन ब्यून इसके लिए राजी नहीं होता। उन दोनों के फैशन शो में हिस्सा लेने की बात को सुनकर सिगुल और मीजू नानी का बहुत मजाक उड़ाते हैं और ये बात ब्यून से बर्दाश्त नहीं होती और वो इस फैशन शो में नानी का पार्टनर बनने के लिए तैयार हो जाता है और इस तरह वो चारों एक तगड़े कंपटीशन के लिए तैयारी करने लगते हैं। लेकिन जब ड्रेसिंग रूम में ब्यून नानी के करीब आ जाता है तब ये देखकर सिगुल को बहुत जलन महसूस होती है। अब वहाँ से ब्यून नानी को लंच के लिए लेकर जाता है और वही मीजू के साथ बैठा सिगुल उन्हें देख रहा होता है। वो चाहकर भी अपने अंदर की जेलसी उन्हें दिखा नहीं पाता। अब यहाँ लंच टेबल पर ब्यून हिम्मत करके अपनी मन की बात नानी के सामने रख देता है कि वो उसे बहुत पहले से पसंद करता आया है, जबकि नानी ने उसे सिर्फ एक दोस्त की तरह देखा था। वो नानी से कहता है कि फैशन शो के बाद वो अपना फैसला उसे सुना सकती है, जिसे सुनकर नानी टेंशन में आ जाती है। अब फैशन शो कंपटीशन के कुछ दिन पहले सिगुल को पता चलता है कि उसकी माँ उनका फैशन शो अटेंड करने नहीं आ रही है, जिसे सुनकर उसका दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि उसकी माँ 7 साल बाद उसे मिलने आ रही थी और अब वो भी कैंसिल हो गया है। वो शाम को शराब पीते हुए मीजू से अपने इमोशन शेयर करने की कोशिश करता है, लेकिन दिक्कत की बात तो ये है कि मीजू उसके इमोशंस को समझ ही नहीं पाती। उसे लग रहा है कि सिगुल ओवर रिएक्ट कर रहा है और इसीलिए थोड़ी देर झेलने के बाद वो उसे इग्नोर करके वहाँ से निकल जाती है। और वहीं बाहर नानी कार्टून के कॉस्ट्यूम में होती है। वो सिगुन का उतरा हुआ चेहरा देखकर उसके पास आती है और उसके इमोशंस को शेयर करती है और सिगुन जाने अनजाने में अपने दिल की बात उसे बताकर बहुत सुकून महसूस करता है। अब फैशन शो का दिन आता है जब मीजू स्टेज पर ही बेहोश हो जाती है और ब्यून उसे हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी करता है। वो सिगुन से कहता है कि तुम नानी के साथ इस फैशन शो में पार्टनरशिप कर लो। सिगुन तैयार हो जाता है और फैशन शो शुरू होते ही सिगुन एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है और वो नानी को भी अपनी तैयार की ड्रेस पहनाता है। लेकिन नानी स्टेज पर आने से डर रही होती है। वो बहुत नर्वस फील करती है और फिर किसी तरह हिम्मत जुटाकर वो फैशन शो में पार्टिसिपेट करती है। लोगों को उन दोनों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगता है और वो दोनों इस फैशन शो की कंपटीशन को जीत जाते हैं। और फिर एक वो दिन भी आता है जब सिगुन रिंग लेकर नानी को प्रपोज करता है, क्योंकि वो धीरे धीरे उसे पसंद करने लगा है। वो समझ चुका है कि दिखने में भले ही मीजू उसके लिए परफेक्ट चॉइस थी, लेकिन अंदर से नानी ही वो लड़की है जो उसके लिए बनी है। सिर्फ नानी ही वो लड़की है जो उसे अच्छी तरह समझती है, उसके जज्बातों को, उसके ख्यालों को जानती है, जिसके सामने वो खुलकर रह सकता है। वो ये समझ चुका है कि बाहरी खूबसूरती से ज्यादा अंदर की खूबसूरती मायने रखती है। ये सुनकर नानी भी बहुत खुश होती है और उसके प्रपोजल को हाँ कह देती है। फिर एक दिन सिगुन नानी को वो रिंग पहनाकर देखना चाहता है कि वो इस बार किसे देखता है, लेकिन ताज्जुब की बात है कि वो सिर्फ नानी को ही देख रहा है, यानी कि उसे नानी से सच में प्यार हो गया है, उसकी अंदरूनी खूबसूरती से भी और बाहरी रूप से भी। और इसी खूबसूरत पल के साथ ये कहानी यही खत्म होती है।